प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, पूछताछ हो रही थी, छापेमारी की कार्रवाई हो रही थी, 2 बार पूछताछ, लंबी डिटेल पूछताछ हुई है और इस बीच बड़ा अपडेट, येशा कोटक गिरफ्तार कर लिया गया प्रदीप शर्मा को आखिरकार। येशा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, एंटीलिया केस में गिरफ्तार कर लिया गया है प्रदीप शर्मा को। येशा फिर से जुड़ गई है। येशा, अपडेट दें इस खबर पर। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड। तकनीकी कारणों से समस्या आ रही है येशा से कनेक्ट करने में, लेकिन देखिए, प्रदीप शर्मा से पूछताछ चल रही थी, 2 बार डिटेल पूछताछ हुई और अब गिरफ्त में लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं 8वीं गिरफ्तारी इस पूरे केस में सामने आई है। एनआई ने डिटेल पूछताछ की, सुबह 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई की गई। एंटीलिया विस्फोटक केस में ये अब तक की बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। प्रदीप शर्मा के घर पे छापेमारी की कार्रवाई हुई, पूछताछ हुई और अब प्रदीप शर्मा एनआईए की गिरफ्त में है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया गया है प्रदीप शर्मा को। संतोष शेलार ने नाम लिया था प्रदीप शर्मा का, जिसके बाद अब गिरफ्त में ले लिया गया। डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस मिले हैं। अलीशा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, गिरफ्तार कर लिया गया है प्रदीप शर्मा को। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जहां पर एंटीलिया बॉम्ब्स के केस और मनसुख हिरेन डेथ केस को लेकर जहां पर ये 8वां अरेस्ट जो है वो एनआईए की ओर से की गई है। प्रदीप शर्मा को क्वेश्चनिंग के बाद, उनके घर पर सर्चेस करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जहां तक एक बड़ा डेवलपमेंट जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रदीप शर्मा को जहां पर सुबह एनआईए की टीम जब उनके घर पर पहुंची थी तो उस दौरान प्रदीप शर्मा को एनआईए ऑफिस में लाया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी। देखिए, 4.5 घंटे तक की जो छापेमारी है वो उनके घर पर यानी प्रदीप शर्मा के अंधेरी के घर पर की गई थी। खुद एनआईए के एसपी विक्रम खाला थे उस दौरान मौजूद थे और उनसे जो है लगातार सर्चेस की जा रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स जो है उनके घर से सीज किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जहां तक पता चली है, सबसे बड़ी खबर जो कि अब प्रदीप शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है, वहीं पर आप पूछताछ की जाएगी और वहीं पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो पूछताछ की गई है, डिटेल 4.5 घंटे करीब, और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलीशा, लेकिन बात यही बार बार सामने आ रही, इतना बड़ा नाम भी अब सामने आ गया है, प्रदीप शर्मा का नाम अब सामने आ गया, गिरफ्त में लिया जा चुका है। किस तरह से श्रवण सेन हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। श्रवण, गिरफ्तार किया गया है प्रदीप शर्मा को। देखिए, प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदीप शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि जेलेटिन छड़िया जो रखा गया था गाड़ी के अंदर, वो आखिरकार किसके साथ था। ये कहा जा रहा है कि संतोष शेलार, जिसने सबसे पहले प्रदीप शर्मा का नाम लिया है। अब एनआईए की सूत्रों से ये पता चल रहा है कि प्रदीप शर्मा को जब आज बुलाया गया संतोष शेलार के साथ कहीं बैठाने के बाद, संतोष शेलार ने आरोप ये लगाया कि जो जेलेटिन छड़ियाँ जो थी, जो स्कॉर्पियो के अंदर रखा गया था, वो प्रदीप शर्मा और प्रदीप शर्मा के साथ साथ 2 और भी नाम लिए गए जो लखन भैया केस में उनके नाम आए थे, और प्रदीप शर्मा को इसी चार्ज में गिरफ्तार किया गया। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सचिन वजे और प्रदीप शर्मा के बीच में क्या लिंक है, इसकी जानकारी जो हमारे पास है, रिपब्लिक भारत के पास जो जानकारी है कि मनसुख हिरेन की हत्याकांड से पहले सबसे पहले प्रदीप शर्मा और साथ ही साथ सचिन वजे का एक मीटिंग हुआ था, और वो मीटिंग मुंबई पुलिस के कंपाउंड के अंदर हुआ था। एक बड़ा आरोप उन पर ये लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन वजे और साथ ही साथ प्रदीप शर्मा इस पूरे हत्याकांड को किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह से रेकी किया गया था, और महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरे चीज़ की छानबीन करने के बाद जितने भी तथ्य थे, ये तथ्य उन्होंने दी, और साथ ही साथ ये सवाल उठाया गया था कि आखिरकार प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के कंपाउंड के अंदर क्या कर रहे थे। और दूसरी बात, वो जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में जानकारी परमबीर सिंह को था कि नहीं, कि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, मनसुख हिरेन के हत्याकांड से थोड़े ही दिन पहले सबसे पहले प्रदीप शर्मा और सचिन वजे मिलते हैं, उसके बाद लखन भैया के केस के दूसरे एक आरोपी आकर सचिन वजे से मिलते हैं। ये तीनों मिलने के बाद ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस कंपाउंड के अंदर ये मीटिंग हुई, और उसके बाद सचिन वजे वहाँ से निकले और गए थे थाने जहाँ पे मनसुख हिरेन से वो मिले थे। तो ये कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहा है, और साथ ही साथ ये सवाल उठ रहा है कि जितने भी फर्जी केस, आखिरकार जो फर्जी
फर्जी के सचिन वजे और साथ ही साथ उनके गुंडे जो थे पूरे ये मुंबई पुलिस के अंदर, वो आखिरकार ये क्या कर रहे थे और उनके जितने भी सारे केसेस हैं कहीं ना कहीं ये उठता है कि क्या इस पर री इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरह से अब ये निकल के आ रहा है, एनआईए के पूरे तफ्तीश से ये निकल के आ रहा है कि आखिरकार यही लोग थे जो फर्जी केस लगाते थे, सचिन वजे, और साथ ही साथ अब ये पता चल रहा है कि प्रदीप शर्मा किस तरह इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। बिल्कुल श्रवण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें ये निकलकर सामने आई है। 3:30 बजे प्रदीप शर्मा की पेशी भी होने वाली है। देखिए लगातार सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें अब 8वीं गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये तीनों, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, रियाजुद्दीन काजी, जो तमाम चेहरे ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड थे, किस तरह से इन्होंने एंटीलिया बॉम्ब केस को एग्जीक्यूट किया, किस तरह से मनसुख हिरेन मर्डर केस सामने आया, किस तरह से वसूली कांड सामने आया। देखिए अब जो हमारे पास जो इस वक्त तस्वीरें जो आ रहे थे, ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें जो अलीशा हमारी कलीग मुंबई से लेके आ रही है, और प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी की खबर हम लोग सबसे पहले हमारे साथ अलीशा भी जुड़ी हुई है। श्रवण आपके पास लौटेंगे। अलीशा, 3:30 बजे पेशी होनी है प्रदीप शर्मा की। शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जहां पर एनआईए की टीम अब प्रदीप शर्मा को लेकर कोर्ट लेकर जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अब जो दस्तावेज एनआईए के हाथ में आए हैं, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, एविडेंस, और साथ ही संतोष शेलार की ओर से बताए गए जो ये कहा गया था कि मनसुख हिरेन डेथ केस को लेकर जहां पर प्रदीप शर्मा का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इसी को लेकर अब एनआईए की ओर से जो गिरफ्तारी की गई है, उसी गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा को एनआईए ऑफिस से लेकर निकली है और वहीं पर कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेगी सीधे। और सबसे पहले तस्वीरें हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं, जहां पर अब जो एनआईए की गाड़ी अगर हम देख रहे हैं, उसी गाड़ी के आगे जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसी गाड़ी में मौजूद है प्रदीप शर्मा, और पुलिस ऑफिशियल्स उनको जो है कहीं ना कहीं पर एस्कॉर्ट कर रही थी, और साथ ही एनआईए के ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद है। अब उनको कोर्ट में लेके जाया जाएगा और वहीं पर उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और ये 8वां गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले को लेकर, सचिन वाजे के साथ जुड़े हुए लिंक को लेकर, साथ ही मनसुख हिरेन डेथ केस पर, जहां पर यह पता चला था कि प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे मनसुख हिरेन के डेथ से पहले, मर्डर से पहले, जहां पर इन दोनों की मीटिंग खुद जो है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पर हुई थी, इसका भी जवाब एनआईए ने आज प्रदीप शर्मा से मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जहां पर हमने देखी आज, जहां तक जो एक्शन एनआईए की ओर से की गई थी, आज जहां पर सुबह 6 बजे एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर पहुंची थी, वो इसीलिए क्योंकि खुद संतोष शेलार जो कि एक अरेस्टेड अक्यूज्ड है, एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया था, उसके बाद खुद कोर्ट में जब उनको प्रोड्यूस किया गया था, तभी संतोष शेलार ने खुद ये कन्फेस किया था कि जो भी है अरेस्ट करना चाहिए तो प्रदीप शर्मा को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो पूरे इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद एनआईए फुल फ्लेज एक्शन में दिखाई दी, जहां पर आज खुद एक तरफ प्रदीप शर्मा को जो कि एनआईए ऑफिस पे लाया गया, वहां पर उनसे इंट्रोगेशन किया गया, साथ ही 4-4.5 घंटे तक की जो छापेमारी है वो एनआईए की ओर से की गई थी। सबसे पहले अभी तस्वीरें हमने देखी कि जहां पर प्रदीप शर्मा को लेकर अब एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहीं पर कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे। देखिए हम उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब एनआईए के ऑफिशियल्स और साथ ही जो है उनको प्रदीप शर्मा को लेकर कोर्ट में लेके जाएंगे और वहीं पर प्रोड्यूस करेंगे, और जो दस्तावेज सामने आए वो सारे दस्तावेज अब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, और खास तौर पर प्रदीप शर्मा को जो इन्वॉल्वमेंट है, उसी इन्वॉल्वमेंट के सारी चीजें जो है, सारी सच्चाई जो है वो अब कोर्ट के सामने रखी जाएगी, और वही एनआईए जो है वो प्रदीप शर्मा की कस्टडी कोर्ट से मांगी जाएगी। सबसे जहां तक हम देख रहे हैं, देखिए सीधे तस्वीरें हमने देखा कि प्रदीप शर्मा जिनसे पूछताछ के लिए सुबह से पूछताछ जो है एनआईए की जा रही थी, और जहां तक पूछताछ के बाद ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर डिसीजन लिया जा रहा था, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट, यानी प्रदीप शर्मा का इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ तौर पर नजर आया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रूव हुआ है, जिसके बाद प्रदीप शर्मा को एनआईए की ओर से गिरफ्तार किया गया और वहीं पर अब एनआईए ऑफिस से लेकर जाकर उनको कोर्ट में पेशी की जाएगी और वहीं पर उनके कस्टडी मांगी जाएगी। अलीशा, कितने दिन की कस्टडी मांगी जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि सचिन वाजे और रियाज काजी और जो तमाम चेहरे उनके सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, क्योंकि इस तरह से देखा गया एनआईए ने पूछताछ की है पहले भी।
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल एनआईए की कस्टडी में जहां पर आनंद यादव और जो है संतोष शेलार, ये दोनों लोग जो है एनआईए की कस्टडी में थे और वहीं पर इन्हीं के जो इंट्रोगेशन के दौरान ये सच्चाई सामने आई थी और ये नाम यानी प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया था। एक तरफ अब उसी जो है इंट्रोगेशन के दौरान जहां पर नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पर एनआईए ने आज छापेमारी की गई और वहीं पर प्रदीप शर्मा को भी एनआईए ऑफिस में लाया गया जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर मिनिमम 14 डेज की कस्टडी जो है वो एनआईए की टीम की ओर मांग सकती है और कहीं ना कहीं पर 10 दिन की कस्टडी जो है वो जरूर मांग सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या दस्तावेज जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ आज जो है एनआईए की टीम जो कि प्रदीप शर्मा को कोर्ट के लिए रवाना तो हो चुकी है, वहीं पर कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अब क्या जो है सारी चीजें सामने रखी जाएगी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट प्रदीप शर्मा का इस दौरान, क्योंकि प्रदीप शर्मा जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, हालांकि मुंबई पुलिस के कई ऑफिशियल्स की ओर से ये जरूर बताया गया था कि जो रिलेशन सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच में रहे वो सारी सच्चाई जो है वो तो सामने आ चुकी थी और खास तौर पर जो रिपोर्ट्स भी सबमिट किए गए थे। हालांकि मुंबई पुलिस जैसे खुद नए सीपी हेमंत